अब आएगा खेल का मजा। नमस्कार दोस्तों, सरकार ने एक बड़ी कोशिश की है। सवर्ण गरीबों को 10% आरक्षण देने का फैसला हुआ। उसके लिए संविधान संशोधन होगा। तीन चार बड़ी बातें हैं जो इससे निकल कर आ रही है। बीजेपी ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारा है और बहुजनों के लिए आगे का रास्ता खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। पहली बात, आरक्षण गरीबी मिटाने का हथियार नहीं था। आरक्षण था जो सामाजिक पिछड़ापन है, जो शैक्षणिक पिछड़ापन है, सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस और अनटचेबिलिटी, छुआछूत, जो तीन प्रावधान थे संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में, उसको ये सरकार बदलेगी। दूसरी बड़ी बात, 27% आरक्षण था ओबीसी को, 15% था दलित समाज को और 7.5% था ट्राइबल को, मतलब 49.5%। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी कि 49.5% से ज्यादा इस देश में आरक्षण नहीं हो सकता है। तमिलनाडु की सरकार ने 69% आरक्षण दिया था। अब बात होगी कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट खुद थूक कर चाटेगा, क्या वो इस 10% आरक्षण को कैसे जस्टिफाई करेगा। तो अब दो मामले फंसते हैं। क्या बीजेपी की सरकार जो 49.5%, 27% ओबीसी को, एससी को और एसटी को जो आरक्षण है, 15% और 7.5%, टोटल जो 49.5% होता है, क्या उसमें 10% आरक्षण का प्रावधान करेगा? तो फिर बवाल कर जाएगा। दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं होता है तो 50% जो जनरल सीटें हैं, क्या उसमें से 10% आरक्षण का प्रावधान करेगा? अगर वो 10% करती है तो फिर इस देश के ओबीसी को मांग करनी चाहिए कि उनकी संख्या 50% है, उनकी जनसंख्या आरक्षण भी 50% होनी चाहिए, कम से कम 40% तो हो ही। यह मामला फंसेगा और सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देगा। मैं जानता हूं आरक्षण के खिलाफ जितने फैसले आते हैं वो सब जातिवादी, मनुवादी जो जज बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहां से फैसले आते हैं। लेकिन अब पानी की पानी और दूध के तरह साफ हो जाएगा। रही बात वोट के लिहाज से, तो ये किसी भी कीमत पर बीजेपी के लिए फायदेमंद नहीं है। सवर्ण तो ऑलरेडी उसको वोट देता था, दोबारा वोट गिराने आएगा क्या? आरक्षण दे देंगे ये तो 2 बार वोट गिराने जाएगा। इससे फायदा, सबसे ज्यादा नुकसान अब मनुवादियों को, ब्राह्मण समाज को होगा। जो 50% जो जनरल सीटें थी वो सिर्फ ब्राह्मण के हिस्से में 45%, 50% जाता था। अच्छी बात है जो सवर्ण समाज के लोग गरीब हुए, आर्थिक आधार बना के उनको दिया जाए आरक्षण, तब उनको पता चलेगा कि उनका हिस्सा खा कौन रहा है। अब सवाल होता है कि 1931 के बाद, अंग्रेजों के बाद जातीय जनगणना नहीं हुई। गोपीनाथ मुंडे साहब मर गए, ओबीसी नेता थे, बीजेपी के नेता थे, मनमोहन सिंह की सरकार में लंबी लड़ाई लड़ी और जातीय जनगणना करवाया। लेकिन ये सरकार आ गई और इसने, पहले तो कांग्रेस भी तैयार नहीं थी जातीय जनगणना, शेर गिन लिए, बकरी गिन लिए, गाय गिन लिए, सब पेड़ गिन दिए गए। इस देश में आदमी नहीं गिने गए, जाति नहीं गिनी गई। तो अब सवाल पैदा हुआ कि ये जो तय करेंगे कि जनसंख्या कितनी है। मैं अभी एक वेबसाइट की खबर देख रहा हूं, बड़ा अच्छा इन्होंने लिखा है कि माना जाता है कि 15% सवर्ण है। सोचिए 15% सवर्णों के लिए 50.5% सीट रिजर्व है। इलाहाबाद हाईकोर्ट इतना बेईमान चुट्टा इस देश का जज है, उसने क्या कहा कि जो आरक्षण वाला बच्चा है वो जनरल कैटेगरी में नहीं जाएगा। जबकि बात यह तय हुई थी, संविधान ये कहता है कि अगर कोई आरक्षण कोटे का आदमी जनरल में क्वालिफाई करता है तो वो जनरल में जाएगा, आरक्षण की सीटें खाली रहेंगी और फिर उसमें किसी दूसरे को मौका मिलेगा। कि इन बेईमानों ने, इन शैतानों ने, इन संविधान विरोधियों ने इसे होने नहीं दिया। वो क्या करते थे कि जो जनरल थे, एससी एसटी ओबीसी के लोग, उसको जनरल आरक्षण में लटका देते थे और उन्होंने बेईमानी करके 50-50.5% सीटें 15% लोगों के लिए रिजर्व कर रखा था। अब आएगा खेल में मजा। अब पहले सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर विचार करना होगा कि आरक्षण भाई साहब 60% कैसे होगा। अगर उसने कर भी दिया तो तय होगा कि ये जातीय जनगणना करे, और जनगणना करे तो इस देश में 20% के बाद 20% दलित की आबादी हो गई है, आदिवासी 10% हो गया है। वो कहेंगे हमें जाति के अनुपात में आरक्षण मिले। ओबीसी 50% है, वो कहे जाति के आरक्षण में हमें अनुपात में आरक्षण मिले। जाट, पटेल, गुर्जर सब आरक्षण आएंगे, मजा आ जाएगा। मैं तो चाहता हूं, माननीय कांसी साहब कहते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो इस देश में जिस जात का आदमी जितनी संख्या में, उसको एकदम आरक्षण दे दिया जाए। मुसलमानों को भी दे दिया जाए, 15% उनकी जनसंख्या 15%, 50% ओबीसी 50%, 20% दलित 20%, सवर्ण समाज 15% 15%। अब वो सवर्ण समाज में भी बांट दिया जाए, ब्राह्मण कितना लेगा, क्षत्रिय कितना लेगा, वैश्य कितना लेगा, सबकी बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन अगर ये
पॉलिटिकल शिगुफा है बीजेपी का, तो उसको दोहरा नुकसान है। सवर्ण समाज के लोग ऑलरेडी बीजेपी को वोट दे रहे थे। अब इससे अगर जो 49.5% रिजर्वेशन है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें से 10% दीजिए, तो सड़कों पर होंगे एससी एसटी और ओबीसी के लोग। अगर 60% बढ़ाया गया तो एससी एसटी ओबीसी के लोग कहेंगे भैया हमारी संख्या के आधार पर भी हमारा आरक्षण बढ़ाइए। तो चारों तरफ से सवर्ण, बीजेपी, आरएसएस फंस गई है। एक नया एंगल सामने आ रहा है। क्या मोदी सचमुच में अब आरएसएस मानती है कि मोदी पिछड़ा है, इसको नाप दिया जाए? लगातार नितिन गडकरी का नाम सामने आ रहा है। तो अब तय होगा। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, सारी कोशिश हो रही है सोशल मीडिया की वजह से। मायावती जी लगातार कह रही थी कि गरीब सवर्णों को आरक्षण दे दिया जाए, लेकिन संविधान में बदलाव करके। और आरक्षण कहां दिया जाए? आरक्षण दिया जाए जो शेष 50% गैर आरक्षित सीटें हैं, उसमें उनको आरक्षण दिया जाए। तो ये सरकार फंसते हुए दिख रही है और इस बार बत्ती गुम होने वाला है। कहीं से इसको मौका नहीं मिलेगा। इस पूरे खेल में बीजेपी फंस गई है। मैं ये वीडियो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों के लिए बना रहा हूं। सावधान रहिए, सचेत रहिए, सरकार के फैसले पर नजर रखिए। एक बात और मैं कह दे रहा हूं, अब एससी एसटी ओबीसी के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग करनी चाहिए। जब सवर्ण गरीबों को 10% आरक्षण मिल रहा है, अच्छी बात है, खुश हूं मैं। जिसको वो गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन चलिए ब्राह्मणों के वो भी शिकार हैं बेचारे, जो गरीब सवर्ण हैं, तो उनको मिल जाए आरक्षण। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा? इससे रास्ता खुलेगा। एक आंदोलन शुरू होना चाहिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को, क्योंकि सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गई है साहब। एडहॉक पे भर्तियां हो रही है, ठेकेदारी पे भर्तियां हो रही है। लगभग सारी नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में दी जा रही है। रेलवे बेच रहे हैं, जहाज बेच रहे हैं, बस बेच रहे हैं, अस्पताल बेच रहे हैं, लोग बना नहीं रहे हैं। तो सारी नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में। अब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग करनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, ओबीसी को अपनी संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग के लिए सड़कों पर उतरना चाहिए। तीसरी बड़ी बात, अगर 49.5% में इनको घुसाया जा रहा है तो उसके खिलाफ बगावत करनी चाहिए। अगर 50% में 10% आरक्षण दिया जा रहा है तो जाटों को, गुर्जरों, जाटों को, पटेलों को और मराठों को अपने लिए उस 50% में आरक्षण की मांग करनी चाहिए। और अगर वो ओबीसी कोटा में आना चाहते हैं तो ओबीसी का कोटा बढ़ाने के लिए उनको सड़कों पर आना चाहिए। लेकिन एससी एसटी ओबीसी जो कि 85% है, उनको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की आरक्षण की मांग करनी चाहिए। और ये तमाम लोग जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से अनटचेबिलिटी अछूत है और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, वो एकजुट होकर जो 10%, 15% लोग इस देश में मलाई खा रहे हैं, उसमें भी जो 4% लोग जो ब्राह्मण है इस देश का, वो सबसे ज्यादा मलाई खा रहा है। जज वही है, ब्यूरोक्रेसी में वही है, मीडिया में वही है, बिजनेस रिजार्ड वही है, सारा हवाई जहाज उसी का है, सारा इस देश का हॉस्पिटल उसी का है, सारा होटल उसी का है। उस पर नजर रखनी चाहिए। और आज किसी ने अच्छा लिखा है, ये जो जितनी गरीबी की वजह, सब कॉर्पोरेट टैक्स इनसे पैसा छीना जाना चाहिए। और सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, गरीबों के बच्चों को पढ़ाई लिखाई, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, आपको बेहतर देश बनाना चाहिए। पूरा यूरोप यही करता है। जो जितना ज्यादा कमाता है उसको उतना टैक्स देना जाता है, क्योंकि सरकारी संसाधन का वो सबसे ज्यादा उपयोग करता है। पूरा यूरोप इसी पद्धति पर है। तो ये बड़ा एक सवाल पैदा हुआ है, सवाल शुरू हुआ है। और इस सवाल पर आपको आगे सोचना चाहिए कि आखिर इस देश को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। रोजी रोटी, सबके घर पर छत, सबके सर पर छत, सबके तन पर कपड़ा, सबके लिए स्कूल कैसे होगा, सबके लिए अस्पताल कैसे होगा, ये बहुत जरूरी है। और इससे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को नजर रखनी चाहिए। 50% में अगर आरक्षण देते हैं तो आगे बढ़ाइए, लड़ाई कीजिए। और उसके ऊपर अगर 10% देते हैं तो ओबीसी के लोग अपनी संख्या के आधार पर आरक्षण मांगे। जाट, मराठा और पटेल ये भी उस सड़कों पर उतरे और उस 50% में अपने लिए आरक्षण मांगे। या ओबीसी कोटा में आते हैं तो ओबीसी कोटा 50% करने की मांग करे। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।